जय हिंद प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो पहले महीने की सैलरी आती है उसके बारे में। यहाँ पे जो हम सैलरी डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग के बाद में जो सैलरी दी जाती है एक कांस्टेबल को दिल्ली पुलिस के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करते हैं बेसिक पे के साथ में। तो जो बेसिक पे रहता है दिल्ली पुलिस के अंदर वो रहता है आपका 21,700 रुपये ट्रेनिंग के बाद में, और बेसिक पे के आधार पर ही पूरी सैलरी जो है तैयार करी जाती है। तो बेसिक पे कितना रहता है, वो रहता है 21,700 रुपये। ठीक है, उसके बाद डियरनेस अलाउंस जिसको बोलते हैं महंगाई भत्ता, जो कि अभी फरवरी 2025 में चल रहा है 53%। हालांकि ये बढ़ भी सकता है अभी, जो कि जनवरी से बढ़ना चाहिए था। अभी कभी भी इसका डिक्लेरेशन हो सकता है 2-3-4% जितना भी, तो थोड़ा और भी वेतन बढ़ जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल के लिए देखें तो ये चल रहा है 53%। तो 21,700 का जब 53% अपन काउंट कर दें तो वो आता है 11,501 रुपये। उसके बाद में आता है तीसरा अलाउंस जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो रहता है वो दिया जाता है। तो वो है 5,000 के समथिंग, यानी कि 5112 रुपये। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट अलाउंस है वो है राशन मनी का, जो कि दिया जाता है 3,800 के समथिंग, यानी कि 3,837 रुपये। ये पूरा जो स्ट्रक्चर मैंने लिया है पे स्लिप से ही लिया है, तो आप कंफ्यूज ना हो गए ये कहाँ से आ रही हैं सारी चीज़ें। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, पूरा पे स्लिप से लिया गया है। और उसके बाद में जो हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है दिल्ली के अंदर वो सबसे ज़्यादा दिया जाता है, जो कि दिया जाता है 30%। पूरे इंडिया में जो हाईएस्ट रेट है हाउस रेंट अलाउंस की वो 30% है, जो कि बड़े बड़े सिटीज़ हैं, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ऐसी सिटीज़ में दिया जाता है। तो दिल्ली पुलिस की सैलरी इंक्रीज होने का सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी है कि यहाँ पे जो हाउस रेंट दिया जाता है वो फुल दिया जाता है, यानी कि 30% दिया जाता है, जो कि 21,700 का 30% हो जाता है 6510 रुपये। तो ऐसे करके जो टोटल ग्रॉस सैलरी बनती है दिल्ली पुलिस की वो बन जाती है आपकी 48,660 रुपये। 48,660 रुपये ये टोटल सैलरी दिल्ली पुलिस की निकल के आती है। इसको ग्रीन कर लेते हैं और उसके बाद में फिर डिडक्शन काउंट करेंगे और उसको रेड करके माइनस करके नेट सैलरी निकालेंगे यहाँ पे। तो 48,660 रुपये ये, यानी कि आपके ट्रेनिंग ख़त्म होने के जस्ट बाद आपको इतने रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लेकिन ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ डिडक्शंस भी होने वाले हैं। अब वो डिडक्शंस क्या क्या रहते हैं वो यहाँ पे एक बार डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखेंगे जो नेट सैलरी आपके अकाउंट में आने वाली है वो कितनी आने वाली है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोस पुलिस से रिलेटेड वीडियोस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे जो बड़ा डिडक्शन रहता है वो रहता है एनपीएस का, जो कि आपका एक फ़ंड रहता है। तो ये 10% के आसपास इसकी कटौती होती है, 10% रहता है आपका बेसिक पे का और डीएनएस अलाउंस का। इन दो चीज़ों का 10% यहाँ पे लिया जाता है, बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस का लगभग 10%, पूरा नहीं होता है, उससे थोड़ा कम रहता है। ठीक है, यानी इसको इंक्रीज भी करवा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कोई इंक्रीज नहीं कराता है, क्योंकि सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन जितना आप इसको बढ़वा के रखोगे कटौती को उतना बेनिफिट रहता है, क्योंकि उसमें अच्छा खासा ब्याज भी मिलता है। तो एनपीएस की कटौती रहती है लगभग 10% के समथिंग मिनिमम। तो ये कटौती हो जाएगी आपकी बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस को टोटल करके, यानी कि 33,000 के आसपास बैठेगा दोनों, उसमें से 10% यानी कि 3,320 रुपये आपकी कटौती हो जाएगी। तो इसको हम कर लेते हैं रेड, क्योंकि ये रुपए अपने अकाउंट से डिडक्ट होने वाले हैं 3,320 रुपये, यानी ग्रॉस सैलरी में से डिडक्ट हो रहे हैं। उसके बाद आपका एक डिडक्शन होता है ग्रुप इंश्योरेंस का, जिसके कटते हैं आपके 30 रुपये हर महीने। और एक डिडक्शन होता है आपका DPWS, ये आई थिंक दिल्ली पुलिस वेलफेयर सोसाइटी का है, इसके कटते हैं आपके 250 रुपये पर मंथ। और उसके बाद एक है आपका डिडक्शन मार्टरी फंड का, यानी कि जो एक फ़ंड रहता है शहीद फंड, उसके अंदर जाते हैं 75 रुपये पर मंथ। तो ऐसे करके आपके ये टोटल डिडक्शंस हो गए। अब देखते हैं कि टोटल डिडक्शंस
कितने हो गए आपके, तो 4 डिडक्शन हुए यहाँ पे, इनको चारों का यहाँ पे हम टोटल निकालेंगे। तो टोटल निकल के आता है 3675 रुपये, 3675 रुपये। अब देखेंगे कि जो नेट सैलरी अपनी बनेगी वो कितनी बनेगी। ये तो हो गया अपना टोटल डिडक्शंस 3675 रुपये। अपना ग्रॉस बना था 48,660 रुपये, जो कि हमने ग्रीन में ले रखा है, और उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे अपने 3675 रुपये, यानी 38,660 में से 3675 रुपये यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। तो ये हमने ओपन किया कैलकुलेटर, 48,660 माइनस 3675, और इंटर दबाते ही आपके खाते में रुपए क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो देखते हैं पहले महीने कितनी सैलरी आने वाली है, और ये दबाया एंटर। तो आपका टोटल जो ग्रॉस सैलरी बन रहा है वो बन रहा है 44,985 रुपये। हालांकि ये जो सैलरी मैं बता रहा हूँ आपको, ये अभी का जितना महंगाई भत्ता और वो सारी चीज़ें मिल रही हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ टाइम बाद महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा तो और भी ज़्यादा सैलरी मिलेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप ज्वाइन करते हो तो इतना सैलरी आपका बन रहा है फरवरी 2025 में। और अगर 8th पे कमीशन 2026 में आता है, जिसकी घोषणा हो भी रखी है आएगा, तो और भी सैलरी काफ़ी ज़्यादा हाइक करेगी। वो कितनी हाइक करेगी उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि 2026 के अंदर आपकी 8th पे कमीशन के अंदर कितनी सैलरी बढ़ने वाली है। ठीक है, तो वो वीडियो आप जाके डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो वहाँ से। और हाल फिलहाल तो ये वीडियो लाइक करो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि पुलिस से संबंधित वीडियो मैं डेली यहाँ पे पोस्ट करता रखता हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक और प्यारे से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।